हमारा भारत प्राचीन संस्कृतियों और परंपराओं का देश है, लेकिन जहां हमारे भारत देश में कई सारी संस्कृतियां और कई सारी परंपराएं हैं, वहीं पर ऐसे कई सारे रहस्य हैं जो आज तक भी सुलझ नहीं सके हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भारतीय दिव्यांश और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने भारत के कुछ ऐसे अजूबों के बारे में जो ना केवल खास हैं बल्कि उनसे जुड़े ऐसे कई सारे रहस्य हैं जो आज तक सुलझ नहीं सके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यह मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि केरल का जो तिरुवनंतपुरम है, इसका नाम भी इसी मंदिर की वजह से पड़ा है। तिरुवनंतपुरम का शाब्दिक अर्थ बताया जाता है भगवान श्री अनंत पद्मनाभ के पवित्र स्थान। वैसे तो ये मंदिर भगवान श्री विष्णु का है, लेकिन इस मंदिर में भगवान श्री विष्णु की एक बड़ी सी विशाल मूर्ति मौजूद है और इसी मूर्ति से जुड़ी हुई है भगवान ब्रह्मा की मूर्ति और भगवान श्री विष्णु की भी मूर्ति। यह मंदिर न केवल अपने आर्किटेक्चर, अपनी क्रिएटिविटी, आर्ट और केरल के कल्चर को रिप्रेजेंट करने के मामले में रिच है, बल्कि पैसों के मामले में भी ये मंदिर बहुत ही धनवान है। इनफैक्ट ये मंदिर वन ऑफ द रिचेस्ट रिलीजियस प्लेसेस की लिस्ट में आता है। इस मंदिर से जुड़ी एक और खास बात ये भी है कि इसमें कई सारे तहखाने मौजूद हैं। जितने भी तहखाने खोले गए हैं उनमें कई सारी धन की वस्तुएं, कई सारी कीमती मूर्तियां, हीरे निकले हैं, लेकिन यहाँ का वॉल्ट बी अभी तक नहीं खोला गया है, जिसके पीछे की मान्यता ये है कि वॉल्ट बी के दरवाजे पे नागों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं और ऐसा माना जाता है कि इसकी रखवाली कई सारे नाग मिलकर करते हैं। धार्मिक मान्यताओं से जुड़े होने की वजह से इस वॉल्ट बी को अभी तक नहीं खोला गया है। नंबर 2, द हैंगिंग पिलर ऑफ लेपाक्षी। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में मौजूद है और ये भगवान वीरभद्र का मंदिर माना जाता है। लेकिन लेपाक्षी का इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेपाक्षी का कनेक्शन हमारे हिस्ट्री के सबसे गोल्डन एरा यानी रामायण काल से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब रावण माँ सीता को हर के ले जा रहा था, तब जटायु जी ने रावण से लड़कर माँ सीता की रक्षा करने की कोशिश की थी, लेकिन लड़ाई के दौरान जटायु जी घायल हो गए थे और मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए थे। जब भगवान श्री राम माँ सीता को खोजते खोजते जटायु के पास आए, अब भगवान श्री राम ने जटायु की आत्मा को शांति दिलवाने के लिए लेपाक्षी शब्द का इस्तेमाल किया था और तभी से इस जगह का नाम लेपाक्षी पड़ा। वैसे तो इस मंदिर की कई सारी खास बात है, जैसे कि यहाँ का आर्किटेक्चर और यहाँ का आर्ट, लेकिन यहाँ का वो पॉइंट जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो है यहाँ का हैंगिंग पिलर। ये हैंगिंग पिलर इस मंदिर में मौजूद है जो कि ज़मीन से बिल्कुल भी टच नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार किसी ब्रिटिश ने यहाँ पर आकर के छानबीन करने की कोशिश की थी। उस दौरान उसने इस पिलर को हिला दिया था। इस पिलर को हिलाने की वजह से पूरा मंदिर कांप उठा था और उसके बाद किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं हुई पिलर को हिला सके। नंबर 3, अजंता और एलोरा के केव्स। अजंता और एलोरा के केव्स तो शायद आप भी जानते हो कि महाराष्ट्र में मौजूद है और इस जगह को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी शामिल किया है। इसके अंदर के कल्चर और आर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर हिंदू और बौद्ध धर्म के कई सारे आर्ट फॉर्म्स दिखे। इन्हीं धर्मों की कई सारी कलाओं का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन भी हुआ है। लेकिन इस जगह से जुड़ी जो सबसे खास और रहस्यमयी बात है वो ये है कि अजंता की जो केव्स हैं वो एक ही पत्थर को काट करके बनाए गए हैं। अब इतने प्राचीन समय में एक पत्थर को काट करके इतनी कारीगरी करके सारी गुफाएं बनाना कितना कठिन होगा, ये हम सभी आज अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ऐसे में रहस्य का बात ही यही है कि उस ज़माने में जब कोई हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई एडवांस इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तब कैसे हम लोगों ने इतने बड़े बड़े केव्स, इतने बड़े बड़े पत्थरों को काटकर ऐसी कल्चरल साइट्स को बनाया। नंबर 4, कुंभलगढ़ किला। ये किला राजस्थान में मौजूद है जो कि उदयपुर के नॉर्थ से 84 किलोमीटर दूर स्थित है। ये किला अरावाली हिल्स पे पड़ता है। यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस किला के चारों तरफ एक वॉल मौजूद है जिसको हम ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं और ऐसा इसलिए कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया यानी कुंभलगढ़ के किनारे मौजूद ये दीवार दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी दीवार है। हमारा कुंभलगढ़ किला भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वैसे तो इस किले को किसने बनवाया ये कहना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि राणा कुंभा ने इसको बनवाया था। इसको किसने बनवाया इस बात को कहने में कठिनाई इसलिए होती है, जब राणा कुंभा ने इसको बनवाया था उससे पहले भी यहाँ पर एक छोटा सा फोर्ट मौजूद था। आश्चर्य की बात यह है कि भी इन्वेडर ने इस किले को इन्वेड करने की कोशिश की है, वो सभी निराश हुए हैं और वो सभी हारे हैं।
और इसके पीछे का रीज़न है इसका आर्किटेक्चर, इसका हाईटेक मैकेनिज्म और यहाँ की सिक्योरिटी। किले में डबल लेयर ऑफ सिक्योरिटी मौजूद है, जिसकी वजह से इस किले को इन्वेड करना और भी मुश्किल हो जाता है। प्लस इसमें एक बोनस पॉइंट ये भी है कि एक बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। ये किला इतनी ऊंचाइयों पर स्थित है कि ठंडियों में यहाँ का जो हाईएस्ट पीक है वो पूरा बादल से ढक जाता है और इसीलिए उस पीक को बादल महल भी कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैग्नेटिक हिल ऑफ लद्दाख। लेह, कारगिल और श्रीनगर के नेशनल हाईवे पर मौजूद ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो हर साइंटिस्ट को अचंभे में डाल देता है। और ऐसा इसलिए है कि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर अपने इंजन को ऑफ करके अपनी व्हीकल को रख देता है तो ग्रेविटी जहाँ पर भी मौजूद होती है वहाँ पर ऊंचाई से नीचाई की तरफ व्हीकल या कोई भी वस्तु जाती है, लेकिन इस जगह पर इसका बिल्कुल ही अपोजिट होता है। अगर आप अपनी गाड़ी को बंद कर भी रखेंगे तो ये नीचे आने की वजह उल्टा हिल पर चढ़ेगी और यही फिनोमिना इस प्लेस को एक रहस्यमय प्लेस बताती है। वैसे तो इसके पीछे का रीज़न मैग्नेटिक फोर्सेस को दिया जाता है, लेकिन साइंटिस्ट भी आज तक इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर पाए हैं। कई सारी अलग अलग थ्योरीज इस चीज़ पर मौजूद हैं। भारत एक ऐसे रहस्यों की भूमि है जो कई सारे लोगों को उलझन में डाल देती है। जितना हमारा कल्चर, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति लोगों को आकर्षित करती है, उतना ही हमारे कल्चर, हमारी परंपरा से जुड़े रहस्य लोगों को अचंभे में। वैसे तो विज्ञान के पास इन चीज़ों का आंसर शायद ही कभी आए, लेकिन जब हम भारतीय अपने कल्चर, अपनी संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ेंगे तब हमें इन सभी सवालों का जवाब अपने आप मिल जाएगा। अगर आपको ऐसे ही भारतीय संस्कृति, परंपरा से रिलेटेड वीडियो देखने का मन करता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही सांस्कृतिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।